हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 के मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक में आगे के लेक्चर को देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एनी एंगल, मतलब किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग होगी ट्रिग्नोमेट्रिक, हेडिंग होगी ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एन एंगल of any magnitude, मतलब किसी भी मैग्नीट्यूड का जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। ठीक, पहला नंबर डालते हैं हम। देखिए 90 माइनस थीटा वाला, पाई बाई 2 माइनस थीटा से जितने भी रिलेटेड है पाई बाई 2 माइनस थीटा वाले एंगल का। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले लिख देते हैं, फिर फार्मूला को पहले लिख देंगे, उसके बाद उसको हम समझाएंगे कैसे क्या होता है। देखिए आप जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए दूसरा हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरीके से tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसाइन tan हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक, अगले रेशियोज अगर लिखें हम साइन का कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा, और इसी तरीके से ये कॉस के बाद सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और इसी प्रकार से यहाँ पर कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। ठीक है, ये आपके फार्मूला लिखे हैं आपके। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखो जब ये हो गया आपका, अब इसी का अपोजिट पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं कौन सा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर दोनों को एक साथ समझाते हैं। ठीक, पाई बाई 2 माइनस थीटा, चलिए देखते हैं, लिखते हैं आप यहाँ पर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा। इधर देखो यहाँ पर आ जाए कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। क्यों होता है अभी समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर tan पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा। ठीक, यहाँ पर कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस का सेक नहीं प्लस का सेक थीटा, या सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस का कितना कॉसेक थीटा, और यहाँ पर देखो कॉट है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा। ठीक, अब देखो इनको समझते हैं इस बात को। पहले कोऑर्डिनेट बनाते हैं। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बन गया आपका, चारों कोऑर्डिनेट हो गए। ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसका नेगेटिव साइड एक्स डैश है, ये पॉजिटिव साइड है वाई डैश है। ठीक, आपने एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल कितना हो गया थीटा। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल है, ये कितना है 90 डिग्री एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, पहले माइनस वाली बात करते हैं, 90 माइनस थीटा लेते हैं, है ना, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, तो अब देखो 90 माइनस थीटा मतलब ये वाला टर्म ये किस बराबर है, कैसे ये प्रूव कर रहे हैं, बाकी सारे प्रूव कर लेना, एक हम बता दे रहे हैं। ठीक है, पहले तो साइन देखते हैं। देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये लाइन होती है पाई बाई 2 की, यहाँ पर फिर आता है आपका 3 पाई बाई 2, ध्यान हो तो, यहाँ पर फिर आएगा आपका कितना 3 पाई बाई 2, और फिर ये आएगा 5 पाई बाई 2, यहाँ पर आएगा 7 पाई बाई 2, यहाँ पर आएगा आपका 9 पाई बाई 2, यहाँ पर आएगा आपका 11 पाई बाई 2। ठीक, ऐसे यहाँ पर 0 डिग्री आएगा, यहाँ पर पाई आएगा, यहाँ 2 पाई आएगा, यहाँ पर आएगा 3 पाई आएगा, यहाँ पर आएगा 4 पाई आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5 पाई आएगा। ऐसे ये एंगल आपको मालूम होना चाहिए कि इस एक्सिस पर इतने एंगल आएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, जब ये वाला एंगल, ये जो पाई बाई 2 लिखा है, ये वाला पाई बाई 2 लिखा है, ये अगर वाई एक्सिस पर पड़े, ठीक है, ये वाला जो पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 यहाँ पर पड़े। ठीक है, मतलब देखो ये पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, यहाँ पर 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 और 11 पाई बाई 2, यहाँ पर आपका जो है ये अगर इस एंगल पर पड़े,
ये वाला एंगल ध्यान देना, ये वाले एंगल अगर वाई एक्सिस पर पड़े तो जो साइन है, ठीक है, देखो साइन जो है वो किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, ठीक है। और जो टैन साइन है कॉस में, और जो क्या नाम है साइन हो गया कॉस में चेंज होगा, ठीक। और इसी प्रकार से टैन जो है वो चेंज होता है कॉट में, और कॉट किस में चेंज होता है, टैन में। इसी तरीके से यहाँ से सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है किस में, सेक में। ये कब पड़ेगा, जब कोण कहाँ पड़े, वाई अक्ष पर पड़े। जब कोण कहाँ पर पड़े, वाई अक्ष पर पड़े। देखो दोनों ही केस में π/2 यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, और 3π/2 जो देखो यहाँ पर π/2 वाई एक्सिस में पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे ऐसे लिखा है sin 3π/2 माइनस थीटा, तब भी आपका मान जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि 3π/2 वाई एक्सिस है ना। तो अगर वाई एक्सिस, ये वाला एंगल वाई एक्सिस पर है, तो इसके नाम बदल जाएंगे किस नियम से, ऐसे नियम से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, ये टॉपिक कहीं नोट कर लेंगे। अगर एंगल जो है वाई एक्सिस के अनुदिश पड़े, ठीक है, जब कोण वाई अक्ष पर पड़े, ठीक है, तब कोणों के नाम बदल जाते हैं, कोणों के नाम इस नियम से बदल जाते हैं। समझ में आया, नाम क्या करते हैं, बदल जाते हैं। अब देखो मैं ये बात प्रूव कर रहा हूं कि sin π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर कैसे होता है। चलिए प्रूव करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखो अगर मैं लेता हूँ, देखो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये कॉस थीटा का मान हो गया। अब जब देखो आपको यहाँ पर π/2 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा चाहिए, तो यहीं से sin 90 माइनस थीटा निकालो जरा। sin 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाए, अगर ये कोण है, अब देखो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी राइट ट्रायंगल में जो है, राइट हैंड ट्रायंगल में आपका जो कोण होता है उसके सामने वाला लंब माना जाता है। पहले मैंने कॉस थीटा लिया तो ये वाला कोण था, इसके सामने लंब था, ठीक है। अब मैं जब 90 माइनस थीटा लूँगा तो इसके सामने लंब होगा, इसके सामने क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका नाम क्या था, b, और बटे में क्या हो गया, h। देखो b अपान h, RHS दोनों बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके, कॉस थीटा। बातें समझ में आया, ठीक भाई। जब ये वाला एंगल लेंगे तो ये जो b है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये जो p है वो बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉस sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, दोनों में b अपान h आता है, इसलिए, ठीक है। ऐसे अगर मैं मान लिया, ये तो एक भाग की होगी, अगर मान लो मैं tan वाले का लेता हूँ, ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये हटा देते हैं tan, अभी इसी में tan चेक कर लीजिए। देखिए अगर मैं बात करूँ tan थीटा की, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। अभी थीटा लिया है तो इसके सामने लंब, मतलब p/, कितना हो जाएगा, b। अब जरा इसका कॉट लेते हैं, कॉट अगर ये निकालना है, ये वाला कॉट, ये प्रूव कर रहा है ना, कॉट थीटा निकालना है, ठीक है। मैंने नहीं चलो ये वाला हो गया, लिख लिया है ना पहले, tan थीटा का मान निकाल लिया। अब cot π/2 ये वाला प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। cot π/2 माइनस थीटा निकालो, cot π/2 माइनस थीटा, तो π/2 ये है ना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये π/2 माइनस थीटा है तो आपको चाहिए क्या, आधार बटे लंब। तो आधार कौन सा है, ये वाला है ना, लंब कौन सा है, ये वाला है। भाई जब ये वाला एंगल बन रहा तो आधार यही तो हुआ, तो ये हो जाएगा p/ कितना, b हो गया, दोनों इक्वल हो गए। समझ आया कि नहीं है। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं आपके 90 वाले केस में, 90 वाले केस में हो गए। अब आपको 180 वाले केस के बताएंगे, ये 90 वाले केस के थे सारे, ठीक। π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, या ऐसे आपको याद करना है, इसकी प्रूविंग नहीं पूछी जाएगी। ये फार्मूला आपको याद करना है कि ऐसे होता है, मैंने तरीका बता दिया केवल आपको, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं 180 माइनस थीटा, ठीक, बिगाड़ दें, चलिए। अब देखो 180 माइनस थीटा वाले एंगल, या पाई माइनस थीटा कह सकते हैं इसको, पाई माइनस थीटा कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। पाई माइनस थीटा किस केस में आएगा, देखो यहाँ पर तो आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं। ये वाला जब एंगल निकालेंगे तो पाई माइनस थीटा होगा, ये वाला निकालेंगे तो पाई प्लस थीटा होगा, ये वाला नहीं, हाँ पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी दो एंगल इसको यूज़ कर सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा यूज़ कर सकते हैं, या
3π/2 प्लस थीटा यूज़ कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट में। इसी तरीके से यहाँ भी आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं 3π/2 माइनस थीटा। हालांकि ये यूज़ करना सुटेबल होता है, ये वाले 2π वाले, 3π वाला सुटेबल नहीं होता है। और यहाँ भी ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं π/2 प्लस थीटा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन हमेशा पाई वाला ही सुटेबल होता है, तो इसलिए यूज़ यही करना चाहिए, ठीक है। तो देखो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, देखो ये पाई हुआ भाई, देखो यहाँ पर ये पाई लिखा है ना, पाई माइनस थीटा, तो इस वाले एंगल में आएगा साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा, ठीक, नाम नहीं बदलेंगे। जब कोण आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, पिछले में वाई एक्सिस था, अब ये वाला एंगल देखो पाई एक्स एक्सिस पर है, पहले वाई एक्सिस पर π/2 था, ठीक। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, है ना। तो पहले देखो पाई और माइनस, पीछे बैक जाएंगे भाई, ये वाला एंगल चल रहा है इस समय इसमें, तो ये वाला पहले पाई तक गए टोटल और फिर वापस आ गए पाई माइनस थीटा, है ना, माइनस थीटा ये तो होगा, ये माइनस थीटा एंगल है। तो पाई माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड, और यहाँ पर कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, कॉस माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से टैन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखो पाई माइनस थीटा फिर से वापस जाएंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस का टैन थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पर साइन का कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा बराबर होता है आपका माइनस कॉसेक थीटा, है। यहाँ पर सेक माइनस पाई माइनस थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, नहीं साइन हमेशा साइन का ट्रायंगुलर, हाँ, कॉसेक पाई माइनस थीटा, यहाँ पर कॉसेक साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे टैन पाई माइनस थीटा, तो हो जाएगा आपका माइनस का टैन थीटा, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में ऐसे पूछे नहीं जाते, लेकिन इसके नियम आने चाहिए, समझ में आने चाहिए, वो समझा रहे हैं, ठीक। ये हो गया। अब 180 के बाद आपका 180 प्लस थीटा वाला लेते हैं, ठीक है, 180 प्लस थीटा, ठीक, 180 प्लस थीटा लेंगे, तब देखिए क्या हो जाएगा आपका साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा। अब ये वाला एंगल आ जाएगा, देखो रेड पेन से खींच लेते हैं ये वाला एंगल, ये देखो, अब ये प्लस थीटा चलेगा, है ना, ये पाई प्लस थीटा है, तो देखिए साइन पाई प्लस थीटा मतलब ये हो जाएगा। अब इस कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, 1 2 3 चौथे, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन कैसा होता है, माइनस का होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। देखो नाम नहीं बदलना है, ठीक है। जब एंगल ये वाला चलेगा, ये वाला पाई, जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंगल चलेगा तो नाम नहीं बदलेंगे, जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलेगा तब नाम बदल जाएंगे, जैसे पिछले में बताया था, ठीक है। तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, आप जान सकते हैं यहाँ भी माइनस कॉस थीटा ही होता है, क्यों, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है आपका, ऋणात्मक होता है। टैन पाई प्लस थीटा जब लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। अब इसी तरीके से यहाँ पर लेंगे फिर टैन के बाद कॉसेक पाई प्लस थीटा, क्या लेंगे, कॉसेक पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉसेक थीटा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे कॉस के बाद क्या निकालेंगे, देखिए कॉस के बाद निकालेंगे सेक पाई प्लस थीटा, तो हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, ठीक। और कॉट पाई प्लस थीटा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, कॉट थीटा, ठीक। तो एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जब एंगल ये वाले एंगल, ठीक है, ये वाले एंगल जो है कहाँ गया, ये वाला एंगल जो है अगर एक्स एक्सिस पर पड़े, मतलब चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, ठीक है, मतलब 2π माइनस थीटा भी आपका जो है उसी एक्सिस पर, तब नाम नहीं बदलेंगे, ठीक है। जब 3π/2 या मतलब 90 या 270 पड़ेगा तब आपके नाम बदल जाएंगे, कैसे बदलेंगे वो मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। जब एंगल आपको एक्स एक्सिस पर पड़ेंगे, ठीक है, एंगल आपको किससे बनेंगे, एक्स एक्सिस बनेंगे, तो आपके नाम नहीं बदलेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका 180 प्लस थीटा, तो ये तो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब कुछ फार्मूलेज हैं जिनको प्रूव कराना है, लेक्चर लगभग ट्रिग्नोमेट्री का खत्म होने वाला है, फिर एनसीईआरटी सॉल्व होगी, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए देखते हैं, हटा दें। चलिए देखिए, पहला एग्जांपल है, सिंप्लीफाई करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर लिखा है साइन 4π माइनस थीटा, साइन 4π माइनस थीटा, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं पहले। देखो हमने आपको बताया था यहाँ 0 पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा पाई, यहाँ पर क्या पड़ेगा
2 पाई पड़ेगा, यहाँ पर 3 पाई, यहाँ ऑड मल्टीपल होगा, यहाँ इवन मल्टीपल होगा पाई, है ना, 5 पाई, ऐसे एंड समान इधर और इधर। ठीक, तो देखो आपको 4 पाई माइनस थीटा चाहिए, 4 पाई माइनस थीटा। तो देखो आप यहाँ से चले 2 पाई है, 4 पाई। अब एंगल आपको चाहिए 4 पाई माइनस थीटा, तो ये होगा 4 पाई माइनस थीटा यहाँ पर एंगल। तो इसका मतलब ये वाला ऐसे एंगल चाहिए आपको, ये वाला 4 पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका 4 पाई और माइनस का कितना थीटा, ये निकला अपना। ठीक, तो अब देखो यहाँ साइन है, साइन देखिए, साइन चौथे कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, होता है कि नहीं होता है? मतलब इसकी वैल्यू सीधे सीधे आएगी माइनस का साइन थीटा। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आया सबको कि नहीं है? नेक्स्ट है साइन कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। देखो मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर पाई बाई 2 आता है, इसमें पाई ऐड कर दो तो यहाँ 3 पाई बाई 2 आता है, यहाँ पर आता है 5 पाई बाई 2 आता है, यहाँ पर क्या आता है 7 पाई बाई 2 आता है ना। तो ऐसा एंड सो ऑन इधर होता है। तो अब देखो आपको 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा चाहिए, तो 3 पाई बाई 2 यहाँ कंप्लीट हुआ, मतलब इसमें ये वाला एंगल चाहिए 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, चाहिए कि नहीं चाहिए? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो cos फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब सीधे सीधे ये हो जाएगा। और एक मिनट और, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंगल ले रहे हैं ना, ये वाला देखो 3 पाई बाई 2 यहाँ पर वाई एक्सिस से कोण बन रहा है, किससे बन रहा है? वाई एक्सिस से। तो cos चेंज होगा किसमें? साइन में, इसका मतलब साइन थीटा। पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि cos 3 पाई बाई 2 किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में, इसलिए साइन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया प्लस का साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड देखते हैं सवाल, साइन 8 पाई माइनस थीटा, 8 पाई माइनस थीटा। देखो 8 पाई माइनस थीटा कहाँ जाएगा? सोचिए 8 पाई आपका कितना है? बोलिए 8 पाई कितना है आपका? 8 पाई है आपका, ये देखो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, यहाँ पर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई पड़ेगा ना। इवन मल्टीपल इधर पड़ेंगे पाई के, ऑड मल्टीपल इस साइड में पड़ेंगे। तो जब इवन मल्टीपल है तो इसका मतलब 8 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर 8 पाई पहुँचे पूरा होगा, नीचे आएंगे वापस तो 8 पाई माइनस थीटा, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में माइनस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अगर इसी को फोर्थ नंबर में लिख दूँ साइन 8 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा। तो अगर 8 पाई प्लस थीटा रखूंगा तो 8 पाई तो यही पूरा होगा, देखो 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई यहाँ आएगा, और थीटा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया साइन थीटा। क्लियर है? ठीक, अब इसी तरीके से आप कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख लेते हैं। फिफ्थ नंबर कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा है। अब देखो कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2, ये वाला एक्स का पॉजिटिव, कॉट चेंज होता है किसमें भाई? जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग मिला तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? tan, और ये कॉट चेंज हो जाएगा किसमें? कॉट चेंज हुआ tan में, और किस एंगल में किस कोऑर्डिनेट में जा रहा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सीधे सीधे tan थीटा आंसर। ठीक है, ऐसे और कुछ लेंगे, साइन 180 का मान फाइंड करते हैं, देखते हैं साइन 180 देखते हैं, साइन 180 डिग्री है ना। देखो साइन 180 को आप क्या लिख सकते हैं? सोचिए, ठीक, साइन, आप साइन 180 को लिख सकते हैं साइन 180 और प्लस कितना? 0 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना भाई, 180 प्लस 0 डिग्री लिख सकते हैं। और जब कोण 180 प्लस 0, मतलब नीचे आना है, तो इसको रहना किसी कोऑर्डिनेट में जाना नहीं, सेकंड कोऑर्डिनेट में रहेगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है ना। तो ये बचा कितना आपका? साइन 0 डिग्री, बचा कि नहीं बचा? और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। बात समझ आया कि नहीं है? ठीक, ऐसे अगर मैं कॉट 180 निकाल लूँ तो कॉट 180 को क्या लिख सकता हूँ? कॉट 180 और प्लस कितना? 0। कॉट 180 प्लस 0, तो कॉट 180 प्लस 0 कहाँ जाएगा? देखो 180 प्लस 0, भाई ये 180 हुआ है, 180 प्लस 0, मतलब इसी लाइन पर सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉट निगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस का कॉट 0, और कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है, तो माइनस की इन्फिनिटी आएगी। कॉट 0 180 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस की इन्फिनिटी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें लगता है कि अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे जिसकी निकालनी हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लूँ सेक 330 डिग्री, कितना ले लूँ? सेक 330 डिग्री, सेक 330 डिग्री, 330 डिग्री का मतलब हो गया आपका सेक 360, मतलब 2 पाई है, 2 पाई का मतलब 360, और माइनस कितना डिग्री? 30 डिग्री है ना। 360 आपको पता है ये वाला एंगल, तो इन्हीं फॉर्म में तोड़ना होता है, चाहे इस पे तोड़िए, चाहे वाई पे तोड़िए, चाहे एक्स पे तोड़िए। तो हमने एक्स एक्सिस पर ही तोड़े, जितना हो सके एक्स पर तोड़िए, फ़ायदा होता है। ठीक, सेक 360 माइनस 30, तो 360 माइनस 30 का मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट, माइनस का मतलब इसी में आएगा, है 360 इसमें आएगा, इसमें माइनस कर देंगे। ठीक, 360 का मतलब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 पाई, ये तो हुआ नहीं, 4 पाई नहीं, 2 पाई,
क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस कितना 30 डिग्री। तो 2 पाई माइनस इवन मल्टीपल है ना, तो इसी में वापस आएगा, तो सेक यहाँ पर पॉजिटिव होता है, सेक 30 हो गया, और सेक 30 का मान कितना होता है 2। समझ आया कि नहीं है? तो हमें लग रहा है आप किसी भी एंगल की वैल्यू आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।